हेलो दोस्तों, आज हम क्लास के नेक्स्ट सेशन में चलते हैं। इस सेशन में हम दक्षिण भारत के कुछ इम्पोर्टेंट राजवंश के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में कई बार कई कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जा चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। पहला क्वेश्चन, 9वीं शताब्दी ईस्वी में चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी विजयालय द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ। वह मंदिर परिसर जिसमें एक भारी भरकम नदी की मूर्ति, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर में सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति है जो दक्षिण भारत में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जिस चोल शासक के काल में निर्मित हुआ था वह था राजराज प्रथम के। ठीक है, चोलों का राज्य फैला हुआ था कोरोमंडल तट तक, दक्कन के कुछ भाग तक। ठीक है दोस्तों, कोरोमंडल तट कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु की तरफ। कोवेरीपत्तन, महाबलीपुरम, कांची और तंजौर में से चोलों की राजधानी थी तंजौर। चोल प्रशासन की विशेषता थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ। वह दक्षिण भारतीय राज्य जिसमें उत्तम ग्राम प्रशासन था चोल, जिसमें उत्तम ग्राम पंचायत था, क्योंकि यहाँ पे ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी, मतलब उनकी इंडिपेंडेंटी थी। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिनके शिलालेखों में है वह है उत्तर मेरूल में। चोल शासकों के शासनकाल में उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था टोटवारियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ कथन है जो ये सत्य है। चोलों ने पांड्य तथा शेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। और दूसरी बात है, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल साम्राज्य में निर्मित नटराजन की कांस्य प्रतिमा की देवा करती है चतुर्भुज के आकार की नटराजन मूर्तियाँ। ठीक है दोस्तों, दक्षिण भारत में विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है नटराज को। नटराज की मूर्तियाँ बहुत वैल्यूशन वाली है और इसकी विदेशों में भी काफ़ी डिमांड है। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमा में सबसे अधिक विख्यात है नटराजन शिव की कांस्य की प्रतिमा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें प्रदर्शित करती है शिक्षक के रूप में। नेक्स्ट, 72 व्यापारी चीन में भेजे गए थे कोलतुंग फर्स्ट के कार्यकाल में। ठीक है दोस्तों, चाइना से कुछ व्यापारी आए थे जो किसके शासनकाल में आए थे? कोलुतुंग फर्स्ट। चोल, चेर, पल्लव तथा राष्ट्रकूट में से दक्षिण भारत का वह राजवंश जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, चोल। नेक्स्ट, चालुक्य, चोल, कंदब तथा कलचुरी राजवंशों में से वह जिसके शासन काल में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, चोल। चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था वह है राजेंद्र प्रथम। दोस्तों, राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका तक अपना राज्य का विस्तार किया था। गंगे कोंड चोलुपुरम की स्थापना की राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वह चोल शासक जिसने चोल गंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया राजेंद्र प्रथम को। वह चोल शासक जिसने जल सेना प्रारंभ की थी राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी राजराज प्रथम। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले ही इसके बारे में डिस्कस कर दिया। राजराज प्रथम बहुत ही अच्छे राजा थे और उन्होंने अपने राज्य का विस्तार दक्षिण भारत में श्रीलंका तक अपने राज्य का विस्तार किया था, जो उस समय सिंहल के नाम से प्रसिद्ध था। चोल राजाओं में वह जिसने सिलोन पर पूर्ण विजय प्राप्त की थी राजेंद्र प्रथम। ठीक है दोस्तों, सिलोन। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, कोलुतुंग फर्स्ट। एरिपति एक प्रकार की लैंड होती थी जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के निर्धारित कर दिया जाता। तन्वीर, स्थानीय प्रशासन में बड़े भूभाग नगरों में अलग कुरम गठित करना। घटिका, प्राय मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन भारत का वह महत्वपूर्ण
व्यापार केंद्र जो उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था, तगर। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे महान राजा था जिन्होंने हर्षवर्धन को भी हराया था। चोल, चालुक्य, पाल तथा सैन में से वह वंश जिसके द्वारा प्राय महिला को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए गए थे, चालुक्य। चालुक्यों की राजधानी थी वातापी में। नेक्स्ट, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ था पुलकेशिन सेकंड के होल में। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कालिदास का विवरण पुलकेशिन सेकंड के एहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रियक का घोतक है काली मिर्च। काली मिर्च को यवन प्रियक के से रिलेट किया गया। संगम साहित्य में तोलकापी एक ग्रंथ है तमिल व्याकरण का। शिल्पाधिकारम का लेखक है इंग्लो इंडियन। ठीक है दोस्तों, कुछ सूची दी गई है और इनसे रिलेटेड है। तिरुकुल्लम दर्शन से रिलेटेड है। तोलकापियम व्याकरण लिखी थी। शिल्पाधिकारम ने प्रेम कथा लिखी थी और मणि मेकले ने वणिक कथा लिखी थी। ईसा के प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना पड़ती है अरिकामडू पुरा स्थल की खुदाई से। अगला क्वेश्चन, अरिकामडू ताम्रलिप्ति, कोरके तथा बारी बेकम में से वह बंदरगाह जो पाड़ू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक को ज्ञात था, अरिकामडू। रोमन बस्ती प्राप्त हुई थी अरिकामडू से। एम्फोरा जार होता है एक लंबा एवं दोनों तरफ से हत्तेदार जार। कंदम, चेर, चोल तथा पांड्य वंश राजवंशों में वह जिनके उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ था, कंदम। अगला सवाल, चेर, चोल, पल्लव तथा पांड्य में से वह जो तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था, पल्लव। ठीक है दोस्तों, पल्लव संगम युग का राजवंश नहीं था। धार्मिक कविता का संकलन मिलता है कुरल में, तमिल भाषा में। तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई, कुरल। कुरल को एक लघु वेद भी कहा गया है। रामायण का तमिल वर्जन कम्मन के नाम से पहचाना जाता था। मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास में कुछ कथन दिए गए जो ये सत्य है। तमिल क्षेत्र के सिद्ध सितर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे, जबकि कन्नड़ क्षेत्र में लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जातीय अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। कुछ राज्य है, इनकी राजधानी दी गई। गुप्त राजवंश की राजधानी देवगढ़ थी, चंदेल की खजुराहो थी, चालुक्य बादामी थी और पल्लव वालों की पनमेल थी। दोस्तों, खजुराहो जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। चतुर्वेदी मंगलम परिषद अष्टदिग्गज मणिग्रामम में से वह जो प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, मणिग्रामम। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तवकोलम का युद्ध हुआ था। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी यूज। चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य तवकोलम का युद्ध हुआ था, तक्कोलम का युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, चोल साम्राज्य की अनंत समाप्त किया गया था मलिक काफू ने। संगम युद्ध में उरैयूर विख्यात था सूती वस्त्र के केंद्र के रूप में। अगले सवाल की तरफ, पांड्य राज्य की जीवन रेखा थी वेंगी नदी। ठीक है दोस्तों, संगम पत्तन जो पश्चिमी तट पर स्थित है, नौरा, तोंडी, मुशिरी और नेलसेंडा। अगले क्वेश्चन की तरफ, संगम कालीन साहित्य में कौन जो एक मन्नक प्रयुक्त होते थे राजा के लिए। तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते, प्रथम एवं द्वितीय संगम का आयोजन कर्म से हुआ था मदुरई एवं कपाटपुरम अल्लेवाई में। अगले सवाल की तरफ, वह ऋषि जिसके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था, उन्हें कहा जाता था अगस्त। अगस्त ऋषि बहुत फेमस थे, रामायण काल में भी इनका उल्लेख मिलता है। चालुक्य की राजधानी बादामी थी, पल्लव की कांचीपुरम थी, हर्ष राजवंश की हर्ष ने कन्नौज अपनी राजधानी बनाई थी और पांड्य राजवंश ने मदुरई। वह चीनी यात्री जिन्हें चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण किया था, मातवालिन। ठीक है दोस्तों, मातवालिन। चालुक्य, राजपूत, गुप्त एवं मौर्य में से वह राजवंश जिसने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया, चालुक्य। कदम राजाओं की राजधानी थी वनवासी। ठीक है दोस्तों, कदम वनवासी थी इनकी राजधानी। दक्षिण भारत का वह वंश
के राजा ने रोम राज्य के एक दूत 26 ईस्वी पूर्व में भेजा था पांड्य। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाएगा। मदुरई जो मदुरई में स्थित है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल में। महाकाल उज्जैन में स्थित है और बेलूर मठ हावड़ा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आज के क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम प्राचीन साहित्य के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे और उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जानने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।